पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेर लिया है। जब पहाड़ पर आतंकियों के घिरी होने की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने ड्रोन से ऑपरेशन चलाया और आतंकियों पर जमकर बमबारी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। वहां पर मौजूद होने की खबर मिली, ये उसी पहाड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाल रंग के घेरे में आप देखिए, जैसे ही आतंकियों के वहां पर घिरे होने की खबर मिलती है, सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं, ड्रोन से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों पर जमकर बमबारी की जा रही है। और बमबारी की तस्वीरें, गोलीबारी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और हर उस कोशिश पर पानी फेर दिया जा रहा है। इन सब के बीच हमने अपने देश के कई जवानों को गंवा दिया और इसीलिए हमारे देश में गुस्सा है। सेना के जवान लगातार आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं और उसी दौरान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये जो पहाड़ी है, यही वो इलाका जहां पर आतंकी जो है छिपे होने की उनकी खबर, उनको घेर लिया गया है और चारों तरफ से बमबारी की जा रही है। इसी पर हमारे सहयोगी खालिद की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। आप देख सकते हो इस स्पॉट पे जो ग्रेनेड है वो हो रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार जो फायरिंग भी है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। आप देख सकते हो ग्रीन बेल्ट में धुआं जो है वो नजर आ रहा है। इसी जगह पे सेम ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले ड्रोन का इस्तेमाल आप देख सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरह धमाके हो रहे हैं और फायरिंग जो है वो दोनों साइड से जारी है। आप देख सकते हो बिल्कुल उस जगह पे जो धुआं है वो नजर आ रहा है, इसी जगह पे जो ब्लास्ट है वो हो रहा है। आपको बता दूं कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे इलाके को टाइट कॉर्डन में लिया गया है, लेकिन ब्लास्ट पे ब्लास्ट जो है वो इस जगह पे हो रहा है क्योंकि पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके बाद उस जगह पे ब्लास्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल इस जगह पे किस तरह जो धुआं है वो नजर आ रहा है और जो फायरिंग है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। उस जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको पूरी तरीके से टाइट किया गया है। फिलहाल ये विजुअल्स आप देख सकते हो, बिल्कुल किस तरह जो धुआं है वो नजर आ रहा है। इसी जगह पे ब्लास्ट अभी तक 15 ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल। और आप देख सकते हो बिल्कुल किस तरह, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करना चाहता हूँ बिल्कुल उस जगह पे थोड़ा फोकस करे जहां पे ये धुआं नजर आ रहा है। इस जगह पे लगातार ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल ये वही स्पॉट है, पहले वहां पे ड्रोन जाता है, ड्रोन के बाद उस जगह पे ब्लास्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो फायरिंग भी है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। आप देख सकते हो बिल्कुल। अनंतनाग में देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले शहीद मेजर आशीष अगले महीने घर आने वाले थे। उन्होंने गांव में नया घर बनवाया था, अक्टूबर में शिफ्ट होने का प्लान था, वो तो नहीं आए। आज तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। बेटे का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पिता ने देखा तो फपक कर रो पड़े। जिस कंधे पर बिठाकर बेटे को घुमाया था, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसे आखिरी बार देख रहे थे, लिहाजा आंखें बरस पड़ी। मां भारती के लिए कुर्बान हो जाने वाला एक जांबाज बेटा अपनी अंतिम यात्रा पर निकला। अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बेटा वतन पर कुर्बान हुआ था। मां को एहसास था कि अब उनका लाल कभी नहीं लौटेगा, लेकिन शहीद की इस मां ने जो जज्बा दिखाया उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। अपने सपूत की शहादत को ये मां हाथ उठाकर सैल्यूट करती नजर आई। एक शहीद की मां का ये हौसला जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। भाई को आखिरी विदाई देने बहन भी पहुंची। राखी की लाज निभाने वाला भाई देश के नाम शहीद हो गया। इस गर्व से भरी बहन ने सलामी देते हुए अपने भाई को अंतिम विदाई दी। इस बहन के जज्बे को महसूस कीजिए। पानीपत के जिस गांव की मिट्टी में आशीष पले बढ़े, जहां की आबो हवा में उन्होंने वतन की सेवा का सपना देखा, उस गांव का हर शख्स अपने इस सपूत को आखिरी विदाई देने उमड़ पड़ा। मेजर आशीष धौचक पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
आशीष तो चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी सदियों इन फिजाओं में गूंजती रहेगी। मेजर आशीष पंचतत्व में विलीन हो गए। आज उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया, उनके गांव में बिंजौल में यहां पर उनको मुखाग्नि उनके पिता ने दी। और आप देखिए ये तस्वीरें हैं बिंजौल गांव की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और मेजर आशीष को उनके पिता ने मुखाग्नि देकर के पंचतत्व में विलीन कर दिया। पानीपत के लाल की आखिरी विदाई ने देश की आंखें नम की, तो मोहाली में कर्नल मनप्रीत सिंह भी आज अपने आखिरी सफर पर निकले। कर्नल मनप्रीत अनंतनाग में उस टीम को लीड कर रहे थे जो आतंकियों से मुकाबला कर रही थी। देश के इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गमगीन माहौल, देशभक्ति के नारे और तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर। सैन्य वर्दी जैसी यूनिफॉर्म पहने 6 साल का बेटा अपने शहीद पिता कर्नल मनप्रीत सिंह को सैल्यूट करता दिखा। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसका कलेजा फट पड़ा। बेटे की शहादत ने एक मां को पत्थर कर दिया था। पत्नी हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी, क्योंकि किसी ने पिता, किसी ने पति, तो किसी ने अपना बेटा और देश ने अपना वीर सपूत खोया था। कर्नल मनप्रीत का उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोग इस बलिदानी को अंतिम नमन करने पहुंचे। शहीद के भाई संदीप सिंह ने उनके बेटे कबीर के साथ मुखाग्नि दी। शहीद के बेटे ने जब जय हिंद का नारा लगाया तो लोगों की आंखें छलक आईं। एक जांबाज की जिंदगी की यही विडंबना है। एक तरफ देश के स्वाभिमान, मां भारती की सुरक्षा का सवाल है, जहां शहादत फक्र की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने हैं जिन पर ये शहादत भारी पड़ती है। उन माता पिता के दर्द के बारे में सोचिए जिनकी आंखों के सामने बेटे की अर्थी निकल रही है। उस पत्नी के दुख का अंदाजा लगाइए जिनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उन मासूमों के बारे में सोचिए जिनके सिर से पिता का साया छिन जाता है। लेकिन इन शहीदों के परिजनों के हौसले की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने अपने लाल